के मंडल अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी और युवा के ही जनरल सेक्रेटरी श्री महावीर सिंह जी और वाइस प्रेसिडेंट हमारे युवा मोर्चा के जोगिंदर जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस विषय पे बुलाई है कि हमारा जो पहले मंडल होता था वो एक ही मंडल था, मंडल गूल था, जो हमारी गूल अनार्स कॉन्स्टिट्यूंसी से डील करता था। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, स्टेट वर्किंग कमेटी ने एक डिसीजन लिया कि इसे अभी नया मंडल बनाया जाएगा जिसको डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ जोड़ा जाएगा। और वो कल इस नतीजे पे पहुंचे कि मंडल संगलदान को अभी अलग कर दिया जाए और डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ लगा दिया जाए। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी, अशोक कोल जी और हमारे ज़िला के अध्यक्ष श्री राकेश ठाकुर जी, उनकी अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया कि मंडल संगलदान जो है उसे अलग किया जाए और उसका जो है कारोबार अब रामबन के साथ किया जाए और उसका एक नया मंडल प्रधान बनाया जाए। तो उसके रिलेटेड ही आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जी, कुछ सवालात की इजाज़त चाहेंगे। जी, आपका नारा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन गूल संगलदान में विकास गायब है, विश्वासघात हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने 2014 में ये नारा लगाया था कि सबका साथ, सबका विकास। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सेंटर की स्कीम्स थी, हम उसको लेकर अगर चलें तो हम कहीं ना कहीं सही साबित हुए हैं, क्योंकि हमने जो भी सेंटर से स्कीम्स आई वो सबके लिए एक साथ आई, एक बराबर आई, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। वो हर घर तक पहुंची हैं, हर मज़हब तक पहुंची हैं और हर गरीब तक पहुंची हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, हम उस नारे पे ही चल रहे हैं। आवाम कह रही है कि अवामी मसाइल जूं के तू हैं और विकास करने वाली भाजपा खामोश तमाशाई क्यों बैठी है? देखिए, इसमें खाली भाजपा को ही आप दोष नहीं दे सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो गांव-गांव तक लाई, घर-घर तक लाई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी किसकी थी? हमने 3 टायर सिस्टम को लागू किया, हमने सरपंचिस को पावर में लाया, पंचिस को पावर में लाया, डीडीसी चेयरमैन बने, बीडीसी चेयरमैन बने। तो ये कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदेही बनती है कि उन लोगों ने क्या किया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि नेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। उसमें जितना भी रोजगार मिला है वो किसकी वजह से मिला है? वो रोजगार अगर यहाँ पे कंपनीज में काम चल रहे हैं, जो लोग लगे हैं, तो उसमें किसका योगदान है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। क्या डीडीसी चेयरपर्सन के सामने आपकी चलती नहीं है या फिर आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है जिला रामबन में? देखिए, ना ही तो हमारा उनके साथ कोई अलायंस है और ना ही ऐसा कुछ है कि हमारी कोई चलती नहीं, लेकिन ये लोगों ने एक उन्हें भरपूर मैंडेट दिया था। जितना वोट उन्होंने चाहा था शायद उससे ज़्यादा मिला था। हमने तब भी लोगों से कहा था कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उस टाइम बहलाया गया 370 के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे। ये सब करने के बाद उन्होंने एक कुर्सी हथियाई, पावर में आए और उसके बाद आज वही लोग उसके अपोजिशन में खड़े हैं, उसको अपोज कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है और आने वाले समय में लोग खुद ही इसका जवाब दे देंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। पिछले दिनों खबर सामने आई थी करप्शन के हवाले से और बाद में उस खबर की अपोजिट दूसरी खबर भी सामने आई कि कुछ उधार था, लेकिन बीजेपी खामोश क्यों? देखिए, कुछ उधार था, लेकिन उस उधार के पीछे उन्होंने ये चीज़ भी कही थी कि ये पैसा हमें नौकरी के लिए लिया गया था। लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर आप 20 लाख रुपया एक नौकरी के लिए मांगते हैं तो वो चेयरपर्सन लोगों की क्या भलाई कर सकती है। आप मानते, हो सकता है, हमने उनका इंटरव्यू देखा था बाद में कि उन्होंने कहा कि ये उधारी हमारा घर का मसला था। तो भैया, घर का ही मसला था तो घर के लोगों ने ही तो उछाला भी था, घर के लोगों ने ही तो उछाला था। क्या गलत हो रहा है? लोगों के साथ गलत हो रहा था। हम लोगों ने जो वादे किए थे, डीडीसी चेयरपर्सन उसको नहीं निभा रही है। इतने सारे वर्क ऑर्डर्स आए हैं। क्या मरकजी सरकार की स्कीमों पर डीडीसी चेयरपर्सन रामबन या इंतजामिया तालमेल नहीं खा रही, इलाकों के अंदर काम नहीं करवा रही, जिससे भाजपा को यहाँ नुकसान हो रहा है? देखिए, डीडीसी चेयरपर्सन तो इतना ही कर रहे हैं कि अपने वर्क ऑर्डर करें, अपना जो खर्चा हुआ उसको पूरा करने के ही कर रहे हैं। लोगों के बारे में उनका कुछ सोचना नहीं है और ना ही वो कुछ सोच रहे हैं।
एक आखिरी सवाल, गोलरनाथ से भाजपा उम्मीदवार 14,000 वोट लेकर 2014 से गायब हैं। अब 2024 में क्या वो नमूदार होंगे? कुलदीप राज दुबे साहब की हम बात कर रहे हैं। विकास के नाम पर 14,000 वोट बटोरे गए, लेकिन इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद 14 मिनट भी आवाम के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं है। 14,000 वोट नहीं थी, 16,500 करीब वोट लिए थे उन्होंने, लेकिन वो हमारे बीच में कुछ थोड़े टाइम से नहीं आ पाए, जिसका कारण कुछ उनका तबीयत का कारण था कि उनकी सेहत जो थी वो स्वस्थ नहीं है, नहीं आ पाए। अन्यथा उन्होंने हर महीने में गूल में और संगलदान में लोगों के बीच में आए हैं, उनकी बातें सुनी है। आप ये भी देख सकते हैं 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी संगलदान, गूल संगलदान में कितने मजबूत थी और अब कितनी है, ये सब उनकी देन है। मजीद आज मौजूदा सिचुएशन में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पिछले डीडीसी इलेक्शन पे भी जो है रेलवे को यहाँ पे गूल संगलदान के अंदर रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर नाइंसाफियों पर काम करने की बात की गई थी, वादे किए गए थे। हालांकि यहाँ पे जो है बीजेपी अपनी सीट नहीं निकाल पाई संगलदान से, लेकिन फिर भी जो है नाइंसाफियाँ अरूज पर हैं। मुख्तलिफ पार्टियों की बात करें तो जहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है नाइंसाफियाँ हो रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है और जो भी हो रहा है आपके सामने है, लेकिन ये मुकम्मल जो है लोगों का इंसाफ, लोगों को हक दिलाने में हर एक पार्टी नाकाम हो रही है। क्या आप बीजेपी का मजीद कुछ एजेंडा है इस बारे में? देखिए रजा साहब, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। रेलवे का भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें हमने बारंबार रेलवेज के साथ बैठ के मीटिंग्स भी की है और इस अनएम्प्लॉयमेंट को हमने कुछ हद तक कम करने की कोशिश की। अब इसमें कुछ लोगों को निकाला गया, क्यों निकाला गया ये तो अलग एक विषय है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि रेलवेज के अंदर बहुत सारे हमारी यहाँ की बहुत संख्या में हमारे लोग लगे। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा कोई नहीं लगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% एम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको चलाना है। कुछ टेक्निकल्स जो चाहिए होते हैं, जो हमारे पास नहीं है, वो बाहर से लाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है और हमें जिस चीज़ का मालूम है कि बहुत सारे यूथ्स को यहाँ पे एंगेज किया गया। अभी नई कंपनीज जो आई हैं उनसे भी हम लोगों की बात हुई है। उनका ये कहना है कि जैसे ही हमारा काम तेजी में आएगा, हम यहाँ के लोकल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे एक पारस कंपनी है, एक शड्डी की बात करें, शड्डी में जहाँ पे उनका बेचिंग प्लांट है, जहाँ पे उनका सारा काम चल रहा है, एक स्कूल को जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया है गया है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री है वो स्कूल को कहीं ना कहीं मुतासर कर रही है। हम उस पे भी जल्दी रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो क्या कहेंगे इस तरीके से, जहां पे पारस कंपनी के अंदर जो तानाशाही और जो दादागिरी अपनाई गई है, जो भी उसके अंदर खास तौर पे ऑफिसर है वो इस इलाके का ही है, लेकिन उसके बाद उसने न सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया, बल्कि जो है तानाशाही वाला जो वो अपनाया हुआ है रूप। तो आप खास तौर पे बीजेपी को भी चाहिए कि लोगों का इंसाफ करे। अगर कोई भी पार्टी है उसे इंसाफ करने की कोशिश चाहिए, लेकिन अभी तमाम मुख्तलिफ पार्टियां जो भी हैं सब खामोश हैं इस बारे में। तो वहाँ पे एक स्कूल को जो है निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल जो है मुतासर हुआ है और लोगों का जो नुकसान हुआ है, अब जो है वहाँ तानाशाही बाहर से लोग जो लाकर कम दिहाड़ी पे उन्हें यहाँ एंगेज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इस्तेसाल है। देखिए, आपकी खामोशी कब नहीं? देखिए, आपने इसे हमारे नज़र में लाया है, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी कंपनी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को या हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करेगी, तो उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ को हम कभी नहीं टॉलरेट कर सकते हैं कि कोई बाहर से आकर अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करेगा या हमारे इंस्टीट्यूट्स को डैमेज करेगा। तो उस इंजाम के लिए वो कंपनी, वो ऑफिसर तैयार रहे, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये वो सरकार नहीं है कि खाएंगे भी और खाने भी देंगे। हमारी प्रॉपर्टीज़ के साथ या हमारे बेगुनाह लोगों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को हम कभी नहीं बख्शेंगे। ये इस चैनल के माध्यम से हम कह देते हैं। पारस कंपनी के जो आला अहदेदारान हैं उनसे क्या चेतावनी? पारस हो चाहे कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, जो भी यहाँ पे कंपनीज आई है, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने दायरे में रहकर काम करें और यहाँ की युवाओं को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। लेकिन यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, सड़कों को, इंस्टीट्यूट्स को छेड़ने की कोशिश ना करें, इसका बुरा अंजाम मिलेगा उन्हें। एक सड़क की आपने बात की, एक सड़क को रात को ही जब रेलवे वजीर यहाँ पे आए तो पक्का कर दिया गया है। लोग मजीद दुआएं कर रहे हैं कि इस तरह के जो है मरकजी वजीर यहाँ पे आते रहें और हमारे मजीद पक्के हो जाएं। ये आपने भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के
नरेंद्र मोदी जी का ये एक विज़न था कि जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में कैबिनेट के मिनिस्टर्स को भेजा जाए, वहाँ के डायरेक्ट लोगों से मिला जाए, उन लोगों से बातचीत की जाए, उनके मसलों मसाइल सुने जाए और उन्हें हल किया जाए। आपने हाल ही में देखा हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में 4 से 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए और जहाँ पे भी वो आए वो एरिया डेवलप हुआ। जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन चीज़ों को उन्होंने नोट किया और वो यहाँ से लेकर गए और आने वाले समय में जो भी कमी है उन्हें पूरी की जाएगी। करप्शन को लेकर किस तरह की कोशिशें रहेंगी खत्म करने की जिला रामबन के अंदर, चाहे वो कुर्सी पे बैठे हैं या कुर्सी के बाहर या ऑफिस के बाहर चपरासी हो या आला अफसर? देखिए, ये करप्शन जो है ये आज की नहीं है, ये हमने पहले भी कहा था, लेकिन जो करप्शन कर रहे हैं उन्हें कभी बख्शा नहीं जाएगा। ये हम कह देते हैं कि उन्हें कभी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी हमारी नज़रों में आएगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे।